हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम बाल राम कथा में चैप्टर 2 जंगल और जनकपुर। यह कथा वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। पहले पार्ट में हमने अवधपुरी राम में राम के बाल्यकाल और अयोध्या के बारे में जाना। अब देखते हैं जंगल और जनकपुर। महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सुदूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। शाम होने पर सरयू नदी के तट पर ऋषि विश्वामित्र और दोनों राजकुमार विश्राम करने लगे। उन्होंने वहीं दोनों राजकुमारों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। सुबह उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों और स्थानीय इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने संगम पर बने आश्रम में विश्राम भी किया। बच्चों, अगले सुबह उन्होंने नाव से गंगा नदी पार की और घने जंगल में प्रवेश किया। चलते चलते महर्षि ने राक्षसी ताड़का के बारे में बताया, जिसके लिए उन्हें लाया गया था। जिसके डर और बताया कि ताड़का के डर से ही इस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। राम ने महर्षि की आज्ञा पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और छोड़ा। ताड़का उसी समय वहां पर आई। राम ने महर्षि की आज्ञा पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और छोड़ा। ताड़का क्रोध से भरी राम के पास दौड़ी दौड़ी आई। राम ने उस पर बाण चलाया और ताड़का वहीं ढेर हो गई। अगले दिन महर्षि दोनों राजकुमारों के साथ सिद्धा आश्रम पहुँचे। ताड़का वध के पास दोनों राजकुमारों को लेकर कहाँ पहुँचे? सिद्धा आश्रम। पहुँचते ही महर्षि यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंप दी। दोनों राजकुमारों ने यज्ञ पूरा होने तक नहीं सोने का निर्णय लिया। अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। राम ने प्रहार किया। राम का बाण मारीच को लगा और वह मूर्छित हो गया और समुद्र के किनारे जा गिरा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसके प्राण उसी समय निकल गए। राम ने धनुष उठाकर मारीच को निशाना बनाया। वह बहुत दूर समुद्र के किनारे चला गया और सुबाहु वहीं पर मारा गया। बाकी सभी राक्षस डर के मारे भाग गए। इस प्रकार महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम और लक्ष्मण के कारण उनका अनुष्ठान विधि विधान से संपूर्ण हो गया। तो जो महर्षि थे बहुत खुश हो गए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को गले से अनुष्ठान संपन्न होने पर महर्षि विश्वामित्र राजकुमारों को मिथिला के महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर में अद्भुत शिव धनुष दिखाने ले गए। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया और राजा जनक ने दोनों राजकुमारों का परिचय पाया। राजा जनक ने विश्वामित्र को बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींची और धनुष बीच में टूट गया। यह देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए कि उनकी बेटी को योग्य वर मिल गया। महर्षि विश्वामित्र की अनुमति पाकर राजा जनक ने राजा दशरथ को संदेश भेजा। राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला पहुँचे। विवाह से पूर्व जनक ने दशरथ से अनुरोध किया कि अपनी छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तथा अपने छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियां मांडवी और श्रुतकृति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करना चाहते हैं, जिसे राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया। और फिर कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे। तब वहाँ दशरथ की तीनों रानियों ने अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं की आरती उतारी और उनका स्वागत किया। इस प्रकार ये पाठ खत्म होता है। जंगल और जनकपुर। इसमें हमने क्या पढ़ा कि विश्वामित्र ने उनको कई प्रकार की विद्याएं सिखाई। ताड़का, सुबाहु, मारीच इनका वध किया राम ने और अनुष्ठान पूरे से अच्छे से संपन्न हुआ। उसके बाद राम विवाह होता है। राम विवाह में राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और लक्ष्मण श्रुतकीर्ति का विवाह संपन्न होता है और वे सब
अयोध्या वापस लौटते हैं। इस प्रकार ये खत्म होता है। धन्यवाद।